हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कॉन्टोत्सव पर। आज है दोस्तों 5 मई और आज एमटीएस के पेपर का कोई भी पेपर नहीं है। तो पहले ही मैं आपको क्लियर करता हूं कि 5 मई को किसी भी शिफ्ट में एमटीएस का आज पेपर नहीं है। लेकिन यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा उन छात्रों के लिए जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको 2 मई, 3 मई और 4 मई में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक प्रकार का समझिए। तो मैं आपको एक संकलन आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है अधिवेशन से भी हमेशा सवाल, हर शिफ्ट में सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह मुंबई में हुआ था। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आपको 1885 ईस्वी में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और भारतीय में आपको दादा भाई नेरोजी का भी इनको सहयोग प्राप्त हुआ था। दादा भाई नेरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी यह आपको 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद जो है आपको कांग्रेस का हर समझिए तो बराबर अंतराल पे आपका जो है अधिवेशन हुआ था। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण अधिवेशन को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अधिवेशन आपको 1885 में हुआ था, जो कि पहला अधिवेशन था और यह मुंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसे शॉर्ट में कभी कभी WC बनर्जी भी लिखा हुआ था दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। दूसरा अधिवेशन आपको 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी। वहीं तीसरा अधिवेशन आपको 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1888 का अधिवेशन आपको इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और इसके जो है ये आपको प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जिनको कि अध्यक्ष बनाया गया था इलाहाबाद के अधिवेशन में। और भी कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेते हैं कि जैसे कि 1896 का अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और इसी जो अधिवेशन के अंतर्गत जो है आपको वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। उसके बाद देखिए 1906 का अधिवेशन भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ये भी कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी। और इस अधिवेशन के दौरान ही स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 1907 का अधिवेशन आपको सूरत में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे। और इस अधिवेशन के अंतर्गत ही कांग्रेस का जो है पहली बार विभाजन हो गया था दोस्तों। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चंद मजूमदार। और इसी अधिवेशन के अंतर्गत जो है कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। तो आई होप दोस्तों ये अधिवेशन आपको क्लियर हुए होंगे और आप जो है अधिवेशन के बारे में और भी अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि निर्माण के तरीके के आधार पर निम्न में से कौन चट्टान का रूप नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपको चूज करना था कि कौन जो है चट्टान का रूप नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि चट्टान का रूप कौन कौन है। 3 प्रकार के चट्टान होते हैं दोस्तों, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो हम लोग 1 बाय 1 सबको एक बार डिफाइन करते हैं कि देखिए आग्नेय चट्टान क्या होता है। जो मैग्मा और लावा के जमने से जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। इसे हम लोग इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना, इग्नियस रॉक। क्लियर है दोस्तों। वहीं दूसरा होता है अवसादी चट्टान, इसे इंग्लिश में आप लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कह सकते हैं। इसे जो है द्वितीयक चट्टान कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल होता है। थर्ड वर्ड इज रूपांतरित चट्टान, इसे हम लोग इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों फाइलाइट, सिस्ट, निस, क्वार्टाइज और मार्बल। ये सब जो है रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए एक प्रश्न आया था कि अशोक की प्रांतीय राजधानी इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको 4 एग्जाम्पल दिए गए थे, उनमें से आपको बताना था कि कौन जो है प्रांतीय राजधानी नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अशोक की प्रांतीय राजधानी कौन कौन सी थी। अशोक की 4 प्रांतीय राजधानी थी, जो ईस्ट में तोसली, वेस्ट में उज्जैन, उत्तर में आपको तक्षशिला और दक्षिण में सुवर्णगिरी थे। इन चारों में से जो आपका 5वां ऑप्शन में रहा होगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह जो है अनुच्छेद 263 में वर्णित है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपको देखिए हर शिफ्ट में जो है आपको वाद्य यंत्र
एवं उससे संबंधित कलाकार, साथ ही साथ नृत्य एवं उनसे संबंधित कलाकार के बारे में प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको दोनों के चार्ट दे देता हूँ, आप इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों कि विलायत खान का संबंध जो है आपको सितार से, ये सितार वादक है। और अगर हम लोग देखें कि सितार से और भी संबंधित कौन कौन से कलाकार हैं, तो पंडित रविशंकर। देखिए दोस्तों, यह भी आपको एमटीएस के एग्जाम में इस बार पूछा जा चुका है। दूसरा है निखिल बनर्जी। तीसरा विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी। ये सारे के सारे जो है सितार से संबंधित कलाकार हैं। वहीं तबला से जाकिर हुसैन, छतीफ खां, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज। देखिए ये भी आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों। फैयाज खां, सुखविंदर सिंह, ये सारे जो है तबला वादक है। वहीं बांसुरी से आपसे पूछा जाए तो पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, एम नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी इत्यादि, ये सब जो बांसुरी से संबंधित है। वहीं अगर बात करें सरोद वादक कौन कौन है, तो अमजद अली खां, अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, ये सब जो है सरोद वादक है दोस्तों। शहनाई का तो आप जानते ही होंगे, बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, ये सब जो है शहनाई वादक है। आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं नृत्य से संबंधित कलाकार। देखिए भरतनाट्यम आप जानते होंगे कि ये कहाँ का नृत्य है दोस्तों, ये तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु का नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित कलाकार में यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अंडिल। देखिए ये भी आपको एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। मृणालिनी साराभाई, मालविका सरकार, ये सब जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। वहीं दूसरा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है दोस्तों। तो कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन कौन है, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। अगला है दोस्तों कथकली। कथकली जो है आपका, ध्यान रखिएगा दोस्तों, केरल का नृत्य है, केरल का कथकली होता है। इनसे संबंधित कलाकार हैं बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, शांताराव, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई। वहीं कथक जो है आपका यूपी का है दोस्तों। इससे संबंधित कलाकार है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, सोमनारायण और अच्छन महाराज। और मोहिनी अट्टम जो है आपका, यह भी आपको केरल का नृत्य है दोस्तों। इससे संबंधित कलाकार है कल्याणी अम्बा, भारती शिवाजी और रागिनी देवी। तो ये सारे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप जरूर पढ़ के जाइए दोस्तों। यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक नंबर जो है आपका श्योर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, आपको नृत्य से आया था कि राजस्थान में गैर नृत्य जो है किस जाति के लोग करते हैं, तो ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। ये कभी ऐसा भी आपसे आ सकता है कि गैर नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य है, तो राजस्थान का। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या आया था दोस्तों कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने किया था, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ बना स्थित हुआ है, तो ये पंजाब के मोहाली जिले के मुलालामपुर में आपको इसका उद्घाटन किया गया था। और वह दिन कौन सा था, 24 अगस्त 2022 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए की लागत रखी है, तो ये 660 करोड़ में से बनाया गया है दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में इसे रिपीट किया जा सकता है। अगला देखिए प्रश्न आया था कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा जो है कि क्या था, तो ये था आपको, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए पुस्तक और लेखक से भी आपको हर शिफ्ट में एक सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, तो यह आप इसे एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह है। इनकी आत्मकथा पर ये जो है आधारित पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना। वहीं अगर आपसे पूछा जाए नो स्पिन, तो नो स्पिन आपका किनका है दोस्तों, सेनवार्न का है, सेनवार्न का है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना। देखिए एक पुस्तक आया था दोस्तों मालगुडी डेज, ये किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी है R.K. नारायण की। वहीं आपको R.K. नारायण की एक और पुस्तक का अगले ही शिफ्ट में आया था दोस्तों कि द डार्क रूम, ये भी R.K. नारायण की ही पुस्तक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ मैं आपको पुस्तक और लेखक की एक अच्छी सी जो है आपको एक लिस्ट दे दूंगा, उसे आप एक बार जरूर पढ़ के जाइए। वहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको हर शिफ्ट की PDF मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या आया था कि 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, तो ये भारत के द्वारा किया गया था दोस्तों। यह जो है दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और यह 9वां एशियाई खेल था। यह 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 तक चली थी। इसमें कुल राष्ट्र जो भाग लेते उनकी संख्या 33 थी दोस्तों। और इसमें भारत ने 13 स्वर्ण पदक और 19 रजत पदक और 25 कांस्य पदक जीता था। और एवं वो जो है कुल 57 पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा था। अगला देखिए नृत्य से भी आपको हर शिफ्ट में सवाल देखने को मिल रहा है। करगम
अर्थात कर्मा नृत्य जो है किस राज्य का है? तो यह छत्तीसगढ़ का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद भी आप एक बार जरूर, मौलिक अधिकार जो कि आपको भाग 3 में, उसके बाद आप जो है मौलिक कर्तव्य, साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति, इन चारों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है एक बार इसे जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर शिफ्ट में सवाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है यह अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। भारत का महान्यायवादी यह अनुच्छेद 76 में है दोस्तों। भारत की राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति यह अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन मिलता है। तथा संसद और का सत्तावसान तथा भंग करना यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। वही हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति, 56 में आपका पदावधि, 57 में आपको पुनर्निर्वाचन, 58 में पद की योग्यता और 60 में शपथ तथा 61 में महाभियोग की का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको अनुच्छेद मैंने आप बता दिए, इसे एक बार जरूर पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न है कि मराठों द्वारा दक्षिण में लगाया जाने वाला कर कौन सा था? जिसे हम लोग चौथ के नाम से जानते हैं। चौथ जो होता है इसलिए इसका नाम चौथ रखा गया क्योंकि ये आपको अपनी आमदनी का 1/4 भाग यानी चौथा भाग जो है आपको क्या कर देना, कर के रूप में अमीर वर्गों को दे देना है। ठीक है, चलिए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान आपको अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, और वही अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या आता है कि किस अपराध के अंतर्गत पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो ये संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध के अंतर्गत जो आपका हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरण, जालसाजी इत्यादि शामिल है। मतलब क्या हो दोस्तों कि अगर मान लीजिए कहीं पे हत्या हुई और पुलिस को आप पे शक है, तो वो बिना आपको न्यायालय की अनुमति के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। अगला प्रश्न क्या आता है कि मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? तो मैग्नस कार्लसन का संबंध जो है आपको शतरंज से। अगर आप कुछ प्रमुख शतरंज खिलाड़ी देखते हैं तो उसमें से विश्वनाथ आनंद, विदित संतोष गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा, SL नारायणन, D गुकेश जो है, कृष्णन शशिकरण, निहाल सरीन, प्रज्ञानंद R, परिमार्जन नेगी और B अधिवानी, ये सब जो है भारत के बहुत ही प्रमुख शतरंज खिलाड़ी है। आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न आता है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो ये 18 है। एक प्रश्न आया था, देखिए कवक किस प्रकार के सतह पर उग सकता है? तो कवक जो है आमतौर पर लकड़ी, ड्राईवॉल, असबाब, कपड़े, वॉलपेपर, चिलमन, छत, टाइल और कालीन पर उगते पाए जाते हैं। केंद्रक किस प्रकार के कोशिका में पाया जाता है? तो यह आपको यूकेरियोटिक में पाया जाता है। प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ाती है? तो प्रस्तावना जो आपको व्यक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे अर्थात बंधुत्व को बढ़ाती है। देखिए एक प्रश्न आया था कि तमिलनाडु में फसल कटाई के उपरांत कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये पोंगल जो है तमिलनाडु में आपको मनाया जाता है फसल कटाई के उपरांत, और यह 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू जो है आपका एक फसल उत्सव है, और केरल में ओनम जो है यह भी एक फसल उत्सव है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है आपको चंदेल वंश के द्वारा किया गया था। देखिए एक करंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था कि किस देश में दिसंबर 2022 में झिंजियांग सोने की खदान में फंसे 18 लोग धंस गए थे? तो ये चीन में। दोस्तों इस फैक्ट को आप जो रिवर्स में भी याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि झिंजियांग सोने की खदान जो है कहाँ में है? तो वह चाइना में है। देखिए एक प्रश्न आपको आया था कि 2023-24 के बजट के अनुसार निगम कर राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने पैसे का योगदान देगा? तो ये 15 पैसा का देगा। वहीं अगर आपसे पूछते कि माल और सेवा कर यानी GST में जो राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने पैसे का योगदान होगा? तो 17 पैसे का। क्लियर है दोस्तों। और भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन देखिए आपको रिपीट हुआ था कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह संतूर वादक है दोस्तों। मैंने आपको लिस्ट दी थी, उसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि ये सारे लिस्ट है, आप इसे पढ़ के जाइएगा। बांसुरी, सरोद, शहनाई, इनमें से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न आया था कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया था? तो ये लिज ट्रस थे। इनके इस्तीफा के एक दिन पहले ही ब्रिटेन की गृह मंत्री जो है सुएला ब्रेवरमैन ने भी इस्तीफा दिया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है ऋषि सुनक, ठीक है, जो एक भारतीय मूल के, और इनका कार्यकाल 25 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ था।
देखिए दोस्तों, जनगणना से भी आपको हर शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार आप जरूर जनगणना 2011 को पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो 1 से 2 नंबर भी आपको 100% फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे गए दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है, तो यह है 86.34%। क्लियर है। यहाँ मैंने आपको कुछ फैक्ट लिख दिए, इसे जरूर एक बार पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न देखिए, वाकर कप का संबंध किस खेल से है, तो वाकर कप का संबंध जो है आपको गोल्फ से है। इनका नाम जो है जॉर्ज हर्बर्ट वाकर के नाम पे रखा गया इस खेल का नाम। वही अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी से संबंधित प्रतियोगिता कौन कौन से है, तो बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल कप, महाराजा रंजीत कप, ये सारे जो हॉकी से संबंधित है। एक और याद रखिएगा दोस्तों आप कि सुल्तान जौहर कप, यह भी जो है हॉकी से संबंधित है, क्योंकि ये देखिए ये क्वेश्चन आपको एमटीएस में इस बार पूछा गया। वहीं फुटबॉल से संबंधित डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, ये सारे जो फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित मैंने भी आपको यहाँ लिख दिए, इसे पढ़ लीजिए। टेबल टेनिस से भी। अगला देखिए कि हमारे आंखों को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो हमारे आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो है आपको विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इसका स्रोत क्या होता है, गाजर, पपीता और अंडा का जो योक वाला पार्ट होता है, इससे आपको विटामिन ए मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, तो रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया जो है विटामिन ए की कमी से होता है। आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं कि विटामिन और उनके वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, B1 को थायमिन के, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटाथेनिक एसिड, B6 को पैरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फोलिक एसिड, B12 को कोबालामाइन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को नेप्थीक्विनोन। ये देखिए दोस्तों, ये आपको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसे एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेघालय में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो मेघालय में फसल काटने पर जो है आपको वांगला महोत्सव मनाया जाता है, और यह जो है गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है, तो भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य जो है आपको 2030 ईस्वी तक रखा है। अगला प्रश्न है कि पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो ये जो है आपको अवनी लेखरा जी को मिला है। क्लियर है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, देखिए दोस्तों मैंने आपको ऊपर भी बताया था आपको कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, इनसे जो संबंधित अनुच्छेद है ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग उसे एक बार देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन से। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो विधि के समक्ष समानता। 15 जो है आपको धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद पर रोक है। अनुच्छेद 16 में जो है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 में उपाधियों का अंत। मौलिक अधिकार आपको अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन मिलता है। यह जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब आपका संविधान बना था तो उसमें जो है आपको मौलिक अधिकार 7 प्राप्त हुए थे हम भारतीय नागरिक को, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था दोस्तों, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में आपको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसको हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है समता एवं समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका वर्णन मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक में मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में मिलता है। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक में इसका वर्णन मिलता है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत मिलता है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है आपको अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहकर पुकारा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आया था कि जनगणना से, देखिए आपको मैंने बहुत बोला कि हर शिफ्ट पे आपको एक सवाल देखने को मिल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो यह केरल का है जो कि 1084 है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो यह हरियाणा और इसका लिंगानुपात 879 है दोस्तों। इसके लिंगानुपात कम होने की वजह से यहीं से आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपको लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, तो वह दमन और दीव में, और वह कितना है 618 है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो है आपको अब्दुल कलाम जी है।
दिसंबर 1922 में गया के वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास जी ने मोतीलाल नेहरू एवं चिंतामन केलकर के साथ जो है इसका स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इसका गठन जो है आपको 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था एवं साथ ही साथ 1935 ईस्वी में यह जो है भंग हो गया था। अगला देखिए, एक फुल फॉर्म से सवाल आया था कि FRBM के फुल फॉर्म क्या होते हैं? तो इसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। यह एक्ट जो है 2003 में लागू हुआ था। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और भी आया था आपको कि GVA का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला प्रश्न क्या था कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का है। हम लोग कुछ और शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक उत्तर प्रदेश का और सतारिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली को कितने नगर निगमों में विलय किया गया? तो 3 नगर निगम में। और वो 3 कौन कौन से दोस्तों? तो सबसे पहला है आपको SDMC यानी साउथ दिल्ली जो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहीं दूसरा है NDMC जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम हुआ, और EDMC जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम हुआ। 2022 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। सबसे पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है दोस्तों। और अगर आपको अन्य फसलों की बात करें तो जैसे गेहूं में जो है सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश ने किया है, कैस्टर सीड में गुजरात, सूरजमुखी का कर्नाटक, कपास का गुजरात, बाजरा का राजस्थान, रागी का कर्नाटक, तूर दाल का मध्य प्रदेश, मूंगफली का गुजरात, तिल का पश्चिम बंगाल। तो ये सारे एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और जो जिंक का परमाणु संख्या होता है दोस्तों वह 30 होता है। किस कुचिपुड़ी डांसर को 1998 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम को जो है आपको 1998 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ मैंने आपको कुछ नृत्य एवं उनसे संबंधित कलाकार का नाम लिख दिया दोस्तों, इसे आप एक बार पढ़ लीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का आपको 2.4% है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका घटते क्रम में कौन कौन से देश आते हैं। इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई आपको दोस्तों कि रुक कर चल अब आगे भीड़ है। तो जैसे रुक से आपका रूस हो गया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये आपको ऑर्डर वाइज है, जो आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोस्तों। मानव किस युग में उत्पन्न हुआ था? तो पूरा पाषाण युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी। साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए आपको ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। अगला प्रश्न क्या था कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। वहीं आपसे पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी और ये 1917 में अध्यक्ष बनी थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। वहीं सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन में 1925 में अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो आपका कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता से पहले अंतिम महिला थी, वो कौन थी? नलिनी सेनगुप्ता, जो कि 1933 में कोलकाता में इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारे फैक्ट आपको महिलाओं से संबंधित मैंने आपको यहाँ लिख दिए, इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जोवियन ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों जो आपको जोवियन ग्रह है। वहीं आपसे पूछा जाए स्थलीय ग्रह जो कि पृथ्वी जैसा दिखता है, तो वह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। अगला प्रश्न है कि पट्टादकल जो जैन मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो यह चालुक्य वंश के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। इसका अर्थ होता है राज्याभिषेक का पत्थर। यह उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको लगभग 50 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इस बार आपको MTS के एग्जाम में पूछे गए। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ आपको हर दिन के हर शिफ्ट की PDF मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।